हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जे डबल ई, जिसको हम बोलते हैं जी और मेंस और एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक ये सीरीज चलने वाली है, जिसके अंदर हम प्रत्येक वीडियो में दो क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने की ट्रिक समझेंगे और बड़ी ही गहराई से समझेंगे किस तरीके से अगर इस प्रश्न आ जाते हैं तो सॉल्व किया जाए। तो आज का जो वीडियो है वो शुरू होता है यूनिट और मेजरमेंट के इस प्रश्न से। आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में बोला गया है कि एक स्क्रू गेज का पिच जो है वो 0.5 mm है और उसके वृत्तीय स्केल पर जो पार्टीशन है वो 50 है और जिसको हम डिवीजन कहते हैं। इसके द्वारा एक थीन एल्यूमिनियम की शीट की जो मोटाई है, जो विड्थ है वो मापी गई है। माप लेने के पूर्व मतलब मेजरमेंट जब हम कर रहे थे तो उस समय हमने देखा कि स्क्रू गेज के दो जो जाब्स जो थे उनको जब हमने पास में संपर्क में एकदम टच में कर दिया, जिस समय जीरो रीडिंग होनी चाहिए, एक्चुअली उस समय जीरो रीडिंग ना होकर 45 जो डिवीजन था वो मेन स्केल के सामने दिखाई दे रहा था। अब करना क्या है, यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग जीरो थी वो मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मेन स्केल का जो जीरो था वो मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तो मेन स्केल का जो पाठ्यांक मतलब उस टाइम अगर पाठ्यांक हम 0.5 mm लेते हैं और उसका अगर 25 डिवीजन हमको दिखाई देता है, मतलब क्वेश्चन का ये है, मतलब उसने कंडीशन पहले बता दी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेन स्केल का रीडिंग अगर 0.5 mm और उसका डिवीजन 25 जो है वो मेन स्केल के सामने आपको दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल में जो एल्यूमिनियम शीट है उसकी जो मोटाई है वो क्या है, आज हम उसको देखेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रू गेज दे रखा है, तो स्क्रू गेज का जो डायग्राम है, एक्चुअली जो होता है रीडिंग, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो उसके अंदर जो पिच है, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं 0.5 mm है, 0.5 mm है। और इसके अंदर जो डिवीजन है वो भी हम लिखते हैं कि डिवीजन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50। अब देखिए 50 डिवीजन और 0.5 mm की क्या है, पिच है। तो इससे इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो निकाल लेते हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो हो जाएगा यहां पर 0.5 अपॉन 50, इसका मतलब होगा 0.01। यहां पर क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग हो जाएगी mm करके। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जब जॉब्स को कांटेक्ट में लाते हैं तो उस समय कंडीशन कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जब हम क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज किसी स्क्रू गेज को घुमाते हैं तो रीडिंग 0 से 5, 10, 15 के ऊपर चलती है। लेकिन यहां पर जब हमने क्लॉकवाइज घुमा के उसको जीरो कर दिया, क्लॉकवाइज घुमाने पर ही क्या होता है, वो पास में आएंगे। क्लॉकवाइज घुमा के हमने जीरो पे कर दिया, रीडिंग जीरो मतलब जॉब्स को पास में ला दिया, तो क्या हुआ कि वहां पर जो रीडिंग है वो जीरो से और ज्यादा 5 मतलब 45 पे आ गई, मतलब 5 रीडिंग और ज्यादा क्या करनी, वो मेजर करने लगे। डिवीजन जो है वो 5 डिवीजन ज्यादा हो गए। अब क्या होता है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो बता रहा है, मेन स्केल की जो रीडिंग बता रहा है वो बता रहा है आपका 0.5 mm बता रहा है। और जो नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो आपको बता रहा है 25। लेकिन याद रखना नंबर ऑफ डिवीजन में 25 बता रहा है, लेकिन वहां पे 25 एक्चुअली है नहीं, क्योंकि जो स्क्रू गेज है वो पॉइंट मतलब जो 5 रीडिंग्स है, 5 जो डिवीजन है वो ज्यादा बता रहा है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 20 हो जाएगी। अब ये चीज अगर आपने समझ ली तो आपको रीडिंग निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं मेन स्केल रीडिंग होता है, दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टीशन होता है जिसको हम एन कहते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एन इंटू एल सी कर देते हैं, मतलब जो भी नंबर ऑफ पार्टीशन होता है उसके अंदर लिस्ट काउंट का, और टोटल रीडिंग होती है एम प्लस एन इंटू एल सी। तो इसके ऑप्शन में जो दे रखा था वो दे रखा था आपका 75, 70 और 50 और कुछ रीडिंग दे रखी थी। यहां पर एक्चुअल में क्या रीडिंग आने वाली, तो देखिए मेन स्केल रीडिंग जो है वो हम देख लेते हैं। तो आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो हो गई 0.5, है ना। नंबर ऑफ एन, एक्चुअल में एन कितना है, 20 है। पार्टीशन 25 बता रहा था लेकिन एक्चुअल में कितना है, 20 है। इंटू 20 इंटू 0.01, ये तो लिस्ट काउंट, और टोटल रीडिंग हो जाएगी 0.5 प्लस यहां पर हो जाएगा 20 इंटू 0.01। अब ये जो रीडिंग है ये देख लेते हैं। यहां पर ये रीडिंग जो होगी वो 0.5 हो जाएगी, प्लस इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20, 0 क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और इस तरीके से यहां पर जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो 0.70 आएगी, है ना, 0.70।
एम के आसपास की आ जाएगी, रीडिंग आएगी, और ऑप्शन में ये ऑप्शन ही सही बता रहा है। आप इसको करके देख लीजिए एक बार, और नहीं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मैंने कर ही दिया है। तो ये जो इसका आंसर होगा 0.70 mm होगा। तो ये एक क्वेश्चन आपने समझा कि अगर पिच और डिवीजन दे रखा हो तो लिस्ट काउंट हमेशा पिच अपॉन डिवीजन करके हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है तो वो हम लिख लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिवीजन के लिए कंडीशन भी अगर कुछ अलग से दे रखी है, जैसे यहाँ पे जॉब्स को जीरो करने पर, पास में लाने पर वो 25 बता रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या है 45 बता रहा था, मतलब 5 रीडिंग ज्यादा बता रहा था, कसने पर 5 रीडिंग ज्यादा बता रहा है। तो वो हम यहाँ पे कम कर देते हैं कि वो जो रीडिंग एक्चुअली जीरो होनी चाहिए, 5 ज्यादा चली गई है तो 5 हम कम कर देते हैं, और उसके बाद सिंपली जो रीडिंग हम लेते हैं उस टाइप से इसको हम फिलअप कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर दे रखा है कि एक क्या है, सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LG से दिया जाता है, और L का जो ऑब्जर्व वैल्यू है, मतलब L की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर 20 दिखाई दे रही है, और जिसकी एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर तक, और इसका जो पेंडुलम है वो 100 जो ऑसिलेशन है वो 90 सेकंड में मेजर करता है। अब 100 ऑसिलेशन 90 सेकंड में मेजर करता है, और यहाँ पर जो ऑसिलेशन है वो सिंपल जो आपकी रिस्ट वॉच होती है, जो कलाई घड़ी होती है, उसके से ही मेजर किया गया, मतलब उसका भी लिस्ट काउंट 1 सेकंड होता है। तो यहाँ पे जी जो है उसको अगर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना सकते हैं, तो उसके अंदर कितनी परसेंटेज एरर आ सकती है वो देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एल दे रखा है वो कितना है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है उसके अंदर जी को एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो देखिए टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आप टी स्क्वायर, क्योंकि आपको जी फाइंड करना है, टी स्क्वायर ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एल अपॉन जी। यहां से अगर आपको जी फाइंड करना है तो जी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहां पर एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको जी के अंदर क्या करना है, एक्यूरेसी निर्धारण करना है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है कि कितनी हो सकती है। तो देखिए ये हो जाएगा डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका डेल एल अपॉन एल, प्लस ये टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 डेल टी अपॉन टी। परसेंटेज एरर के लिए इसके अंदर हम परसेंटेज का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा डेल जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस 2 डेल टी अपॉन टी 100%। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो डेल एल अपॉन एल है उसकी वैल्यू क्या है, और डेल टी अपॉन टी की जो वैल्यू है वो क्या है। अब क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई उसके अकॉर्डिंग डेल एल अपॉन एल कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए एल की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 20, है ना, क्या दे रखी है आपको, यहाँ पे 20 दे रखी है, और जो डेल एल है वो क्या है, वो 1 में mm दे रखा है। 1 mm मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है। अब डेल टी जो दे रखा है वो देख लेते हैं। टी जो दे रखा है, एक्चुअली टी आपको दे रखा है कि जो घड़ी है वो कितने ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन 90 टाइम 90 सेकंड में मेजर करती है, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो 1 सेकंड की है। तो 1 सेकंड का मतलब क्या होता है, उसकी जो डेल टी है वो 1 अपॉन 100 ही होगा, है ना, एक्यूरेसी 1 अपॉन 100 ही है। वो 90 सेकंड 100 ऑसिलेशन को वो 90 सेकंड में मेजर करती है, और 100 ऑसिलेशन में हर टाइम वो 1 सेकंड ही मेजर कर रही है, तो ये हो गया आपका डेल टी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो यहां पर डेल जी अपॉन जो जी होगा, डेल जी अपॉन जी इक्वल इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखिए डेल एल अपॉन एल, मतलब ये हो जाएगा 0.1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे डेल टी अपॉन टी, तो डेल टी की वैल्यू 1 अपॉन 100, ये हो गया 1 अपॉन 100 अपॉन ये हो जाएगा 19 अपॉन 100। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है बेटा, है ना, ये याद रखना 100 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो डेल जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल टू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 1 अपॉन 200, 1 अपॉन 200 इंटू 100%, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू
यहां पर देखिए 1/100 ये 1/90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/90 हो जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कट गया तो 1/90 इंटू 100%। इसका सॉल्यूशन आप करके देखिए, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो यहां पर इसका जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आ जाएगी, 0.5 या 0.50 आप लिख सकते हैं इसको, 0.5 प्लस 2 इंटू, यहां पर देखिए ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है यहां पर इसकी वैल्यू आएगी 2.22, है ना, कितना आएगी 2.22। तो ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी एक्चुअली ये हो जाएगी आपकी 2.22, है ना। और इस तरीके से अगर इसका हम यहाँ पर एडिशन करें, ये परसेंटेज में चल रही है, कितने में चल रही है परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 2.72%। और इस तरीके से डेल जी जो होगा उसके अंदर जो एरर्स हो सकती है इतने परसेंट की हो सकती है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वीडियो में अगर यूनिट मेजरमेंट से ऐसे कोई क्वेश्चन, हालांकि ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले डिस्प्ले कर रखा है, 2016 जी मेंस 2016 का JEE जो है उसके 2016 इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और अभी वाला जो क्वेश्चन था उसको भी आपने देखा कि किस ईयर का है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको और सॉल्व करना है तो ये सीरीज चलती रहेगी, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।